राशि रुपया एक्स को ए बी सी में इस तरह विभाजित किया जाना है, मतलब एक्स रुपया है ना, उसको ए बी सी में विभाजित करना है। तो कह रहा ए और बी के हिस्से का अनुपात 6:7 तथा बी और सी के हिस्सा मतलब भागों का अनुपात 3:2 होता है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 540 है तो एक्स का मान मतलब टोटल कितना रुपया था उसको बांटा गया है जो बोल रहा निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, उसका हिस्सा का अनुपात ए और बी, यहाँ लेकिन 3 आदमी है, ए बी सी है, तो यहाँ तीनों लिख देते हैं ए बी सी। अब देखिए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है, तो यहाँ 6:7 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 6:7 लिख दिए हैं और आगे कह रहा है बी और सी के भागों का अनुपात दिया हुआ है, तो बी और सी का भागों का अनुपात कितना है जो देख लेते हैं फिर। तो यहाँ 3:2 है, तो बी का 3 है तो सी का यहाँ 2 है। अब यहाँ देखिए एक ही आदमी का दो अलग अलग वैल्यू नहीं ना हो सकता है। यहाँ पहले बोला कि बी का वैल्यू है जो 7 है, फिर बाद में बोल रहा है 3 है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। अब दोनों को इक्वल करने के लिए एलसीएम से कर सकते हैं या किसी भी तरीका से कर सकते हैं, इक्वल करना है। अब देखिए इसको कैसे है जो ए बी सी का अनुपात सबसे पहले इसको पता करना होगा। तो ए बी सी का अनुपात पता करने के लिए इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए इधर वाला खाली है, सी का वैल्यू खाली है, तो यहाँ बी वाला वैल्यू लिख देंगे, तो बी वाला वैल्यू लिख दिए। अब इधर देखिए ये बी, इधर ए का वैल्यू खाली है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस ये वाला वैल्यू लिख देंगे, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ मतलब बी वाला वैल्यू लिख देंगे, तो ये 3 लिख दिए। अब इसको गुना कर देंगे तो ए बी सी का अनुपात पता चल जाएगा, तो 6 18 हो जाएगा। अब ये 7 21 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा ए और सी के हिस्सों का अंतर 540 है, तो ये ए का हिस्सा कितना है इसको में, ए का हिस्सा ये वाला है और सी का हिस्सा 14 है, तो दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर 4 है और 4 का वैल्यू दिया हुआ है 540, 4 का वैल्यू 540, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू तो 4 तिया 12 और यहाँ मतलब 3 बार में कटेगा तो 4 तिया 12 और 4 5 20 मतलब 135 आ गया। 1 का वैल्यू 135 आ गया, लेकिन पूछ रहा है क्या, तो एक्स का मान, तो एक्स का मान मतलब हुआ कि ए बी सी का जो ए बी सी का टोटल वैल्यू, ए बी सी का टोटल वैल्यू, तो ए बी सी का टोटल वैल्यू पूछ रहा है। एक का वैल्यू 135 है, तो ए बी सी का टोटल वैल्यू कितना है जो यहाँ से पता होगा, तो ए बी सी का टोटल वैल्यू यहाँ पर देखिए ए बी सी का टोटल वैल्यू हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ए बी सी का टोटल वैल्यू पता चलेगा। तो देखिए 4 1 5 8 5 13 के 3 और बाकी 1 हो जाएगा, तो 2 3 4 5 मतलब 53 का वैल्यू हमको पता करना है। तो 1 का वैल्यू 135 है, तो 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 53 गुना, तो 53 गुना करेंगे तो देखिए अंतिम से गुना, इसको में 53 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको 5 या 15 अंतिम में 5 होगा जो आंसर होगा, तो देखिए 2 का वैल्यू है तो डायरेक्ट इसको गुना करना पड़ेगा, तो इसको गुना करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी गुना कर लिए हैं, तो आप गुना करके देख सकते हैं, इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा।